Hey everybody, welcome back once again to your own channel Easy Biology. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं about the liver. ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स है, उसके अंदर जो लीवर है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कि लीवर है उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो कैसे काम करता है, कौन सा जूस उसके अंदर से सीक्रेट होता है, कौन कौन सी बीमारियां जो है लीवर से रिलेटेड होती हैं, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. देखिए, सबसे पहले जो लीवर है वो हमें मिलता कहाँ पे है भाई, इसकी जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ होती है. लीवर सिचुएटेड होता है अबोव द स्टमक. अबोव द स्टमक, हमारा जो स्टमक है उसके जस्ट ऊपर हमें क्या मिलता है, लीवर मिलता है. ठीक है, लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है. लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है वो होता है लीवर. ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि. हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रंथि. ठीक है, उसके बाद जो हमारा लीवर होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का. ठीक है, लार्जेस्ट तो क्या होता है, ग्लैंड होता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट क्या होता है, ऑर्गन. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ये क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है. कि भाई ऑर्गन मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अंग. ठीक है, कि हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन होता है, लीवर होता है. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट है तो इसका मतलब भाई फर्स्ट पे कोई ना कोई इससे बड़ा ऑर्गन है. ठीक है, तो जो बड़ा ऑर्गन है वो कौन होता है, हमारी स्किन होती है. ठीक है, स्किन है वो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड जो लीवर होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का. ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, या फिर हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, तो स्किन आ जाएगा उसमें. और अगर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लिया जाए तो उसमें क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा. ठीक है, और अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लिया जाए अगर बॉडी का तो वो क्या आ जाएगा, लीवर आ जाएगा. ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है, लेकिन सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट जो ऑर्गन होता है वो स्किन होता है. ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जो वो कौन सा होता है, लीवर होता है. ठीक है, अब देखिए जो हमारा लीवर है उसकी हम स्टडी को क्या बोलते हैं. लीवर की जो स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब इसकी जो स्टडी करते हैं लीवर की तो उसको हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी. हिपैटोलॉजी क्यों बोलते हैं हम, हिपैटो का मतलब होता है हिपैटोसाइट सेल्स और लॉजी का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना. देखिए होता क्या है इसके अंदर, जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, हिपैटोसाइट जो सेल्स होती हैं, हिपैटोसाइट सेल्स होती है. इन हिपैटोसाइट सेल से मिलके हमारा जो लीवर है वो बना हुआ होता है, इसलिए इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, हिपैटोसाइट सेल से मिलके बना हुआ है तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी. ठीक है, पूछा जाता है कि जो लीवर है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो लीवर की स्टडी को हम बोलते हैं हिपैटोलॉजी बोलते हैं. लीवर के अंदर कौन सी सेल्स है वो लीवर को मिलके बनाती हैं, तो कौन सी सेल्स होती हैं, वो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा लीवर है उसके अंदर जो है अब कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करता है हमारा जो लीवर है. एक पॉइंट और कि जो लीवर है वो क्या होता है, इसके अंदर जो रीजेनरेशन पावर होती है, रीजेनरेशन पावर. रीजेनरेशन पावर का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित. ठीक है, कि ये जो हमारा पुनर्जीवित होता क्या है इसके अंदर. देखो हमारा जो लीवर है वो मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का एकदम रफली डायग्राम जो हम बोलते हैं वो है ये, कि लीवर है हमारा हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. ठीक है, मान लीजिए भाई लीवर है, मान लीजिए मेरे को मेरा लीवर है वो किसी दूसरे इंसान को जो है ट्रांसप्लांट करना है, दूसरे इंसान को मुझे डोनेट करना है. ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो होता क्या है, हम सबसे पहले तो 2/3 जो पोर्शन होता है लीवर का वो हम दूसरे इंसान को देते हैं. ठीक है, 2/3 पोर्शन है वो हम डोनेट करते हैं या फिर ट्रांसप्लांट करते हैं. ठीक है, दूसरी बात जो लीवर है हमारा, मान लीजिए मैंने इसका जो 2/3 पार्ट है, मान लीजिए कि इतना इतना पार्ट है वो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया.
कि जो लीवर है उसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन पावर होती है अब लीवर की। तो होगा क्या, मैंने भाई अपना जो इतना हिस्सा था वो मैंने डोनेट कर दिया, लेकिन अब क्या होगा कि मेरा जो लीवर है वो क्या कर लेगा, फिर से अपनी वही ओरिजिनल फॉर्म है उसको रिगेन कर लेगा। दैट इज कि इसने अपने आप को रीजनरेट कर लिया, अपने आप को फिर से इसने बना दिया, अपनी जो उसकी जो नॉर्मल जो थी उसकी शेप जो थी उसने अपनी ओरिजिनल शेप है वो रिगेन कर ली। तो इसका मतलब क्या होता है कि लीवर है एकदम जो हम बोलते हैं ना कि पहला ऐसा या फिर एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का ये जो जिसके अंदर क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है, जो अपने आप को फिर से ओरिजिनल शेप के अंदर लेके आ सकता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा वन एंड ओनली ऐसा ऑर्गन होता है ये जो जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जो हमारा लीवर है ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है ये किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। अब इस पॉइंट को समझिए, देखो जो ग्लूकोज है वो हमें किससे मिलता है, खाने से मिलता है। ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, भाई ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, अब हाई ग्लूकोज का लेवल अगर होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, सबको पता है। ठीक है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है बोलते हैं ना, तो वो हमें डायबिटीज हो जाती है ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज हो गया तो इसलिए क्या होता है कि ये जो लीवर होता है हमारा वो क्या करता है कि ग्लूकोज उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। ये ग्लाइकोजन है ये भी एक शुगर की फॉर्म ही होती है। ठीक है, शुगर की फॉर्म ही होती है ग्लाइकोजन की, लेकिन जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारा खाना है वो जाके स्टोर होता है। क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा जो फूड होता है वो किस फॉर्म के अंदर जाके स्टोर होता है, तो वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, लीवर के अंदर जाके स्टोर होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, और वो बनेगा किससे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। किसकी हेल्प से बनेगा, एक हमारे पास इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, ये जो इंसुलिन होता है वो सीक्रेट होता है बीटा सेल्स जो होती है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज है ये हमारी बॉडी का एक और ऑर्गन होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। तो वहां पे हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि इंसुलिन है उसका और क्या क्या फंक्शन होता है, कहां से कैसे वो सीक्रेट होता है पेनक्रियाज के अंदर से कैसे निकलता है। ठीक है, तो सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर, और वहां पे उसको कन्वर्ट कौन करवाता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कन्वर्ट करवाता है। और इंसुलिन कहां से निकलता है, कहां से सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज है वहां से निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइको का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजन, और जिनेसिस का मतलब क्या है, किसी चीज का बनना, किसी चीज की फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन एंड जिनेसिस का मतलब फॉर्मेशन किसी चीज की। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, और ये सारा सब कुछ कहां हो रहा है, लीवर के अंदर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के अंदर टूटता है, भाई कहां पे टूटता है, साइट क्या होती है इसकी, तो वो टूटता है लीवर के अंदर। ठीक है, अगर देखिए ये तो तब था जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, जब हमने इंस्टेंटली खाना खाया है मान लीजिए। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर भाई ग्लूकोज है वो बढ़ता है, बहुत सारा खाना खा लिया हमने, उतनी एनर्जी की हमें जरूरत भी नहीं थी, उससे ज्यादा ही हमने खा लिया खाना। ठीक है, तो वो क्या हुआ वहां पे भाई एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई ना ग्लूकोज की बॉडी के अंदर, तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट करवाएगा लीवर के अंदर, जो इंसुलिन ये लीवर के अंदर जो ग्लूकोज है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है, इंसुलिन की हेल्प से। ये तो बात हुई जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है वो ज्यादा है। मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर, और एक और चीज, ग्लूकोज का हाई लेवल है उससे हमें क्या होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरा और क्या बोलते हैं, शुगर हो जाता है। तो डायबिटीज हो जाता है हमें जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का हाई लेवल हो जाता है तब। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये बात हुई भाई ग्लूकोज जाता है बॉडी के अंदर तब की बात हुई। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये केस आ जाए कि हमारी बॉडी के अंदर भाई ग्लूकोज की मात्रा है, ग्लूकोज की अमाउंट है वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई। ठीक है, मान लीजिए कि लो अमाउंट है ग्लूकोज की, तो अब क्या होगा भाई, हमें ग्लूकोज चाहिए भी है ना, एनर्जी के लिए हमें
तो अगर कम अमाउंट हो गई तो क्या होगा, हमारे पास जो ग्लाइकोजन स्टोर था किसके अंदर स्टोर था, लीवर के अंदर, ठीक है। ये जो ग्लाइकोजन अभी हमने देखा था ना कि ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बन रहा है स्टोर हो रहा है वो जाके कहां पे, लीवर के अंदर। तो अब क्या होगा कि जब ग्लूकोज की अमाउंट कम है हमारी बॉडी के अंदर तो होगा क्या, ये जो ग्लाइकोजन है अब ये ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज है वो बनने लग जाएगा ग्लाइकोजन से, और इसका जो है कन्वर्जन है वो कौन करवाएगा, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो करवाएगा, ठीक है, जो कहां पे होता है, अल्फा सेल्स है पैनक्रियाज की, वहां से सिक्रेट होता है। ये हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा, तो बॉडी के अंदर ऑब्वियस थिंग है कि भाई ग्लूकोज बन रहा है तो इसका मतलब हाई लेवल होता चला जाएगा, हमें एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी हमें मिलने लग जाएगी ग्लूकोज से, ठीक है। एटीपी की फॉर्म में हमें यहाँ पे एनर्जी है वो मिलती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है वो टूट रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस इसका मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब, लिसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, ठीक है, किसी चीज का ब्रेक होना, उसको हम लिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लाइकोजन है वो टूट रहा है भाई किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ग्लाइकोजिनोलिसिस बोला, और ये कन्वर्जन कौन करवाता है, ग्लूकागोन हार्मोन है वो ये कन्वर्जन करवाता है, व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ध्यान ये चीज रखनी है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे एक हमारे पास जो है एक वो आता है, क्या बोलते हैं, जो जूस है वो सिक्रेट होता है हमारे लीवर से, उसको हम क्या बोलते हैं, जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस वो सिक्रेट होता है लीवर से, ठीक है। ये जो बाइल जूस है वो करता क्या है, उसका काम क्या होता है, बाइल जूस का, बाइल जूस है वो क्या करता है, सबसे पहले हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, हमारे फूड का डाइजेशन करवाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये होता कैसा है, ग्रीनिश येलो कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.7 होता है, इसका जो पीएच होता है वो पीएच है, पीएच वैल्यू है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक जो कैरेक्टर होता है किसी भी चीज का उसको हम जो है वहां से पता लगाते हैं कि वो चीज पीएच के आधार पे हम क्या करते हैं कि वो चीज एसिडिक है, बेसिक है, उसका हम पता लगाते हैं। होता क्या है, पीएच स्केल है वो कैसे होता है, 0 से लेके 7 और 7 से लेके 40, ये होता है पीएच स्केल। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से लेके 7, 7 से नीचे की अगर किसी चीज की वैल्यू होगी तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। किसी भी चीज को हम एसिडिक क्यों बोलते हैं, एसिड को हम एसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जो पीएच है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। पीएच अगर 7 से और 14 के बीच में हो तो वहां पे क्या होता है, वो चीज है वो क्या होगी, बेसिक होगी, या फिर एल्कलाइन भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, एल्कलाइन भी हम उसको बोलते हैं। 0 से 7 के बीच में हुआ वो एसिडिक होगा, जितना ज्यादा वो 0 के पास होगा ना उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर वो 7 के पास में हुई, एकदम 7 के ऊपर हुई वो, तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, इसका मतलब ना भाई वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, ठीक है। तो जो हमारा जो बाइल जूस है उसका पीएच है वो 7.7 है। अब देखिए 7.7 इसका मतलब क्या होगा, 7 से ऊपर है ना, 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है जो बाइल जूस होता है वो। क्वेश्चन ये भी आता है कि बाइल जूस है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, बेसिक, या फिर बेसिक की जगह आपको एल्कलाइन दे दिया जाए, न्यूट्रल होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है, तो वो क्या होगा, एल्कलाइन होगा, क्योंकि हमें अगर पीएच उसका याद है तो हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बाइल जूस है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो बाइल जूस के अंदर हमें मिलता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है ये, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीरुबिन
बिलीवर्डाइन एंड कोलेस्ट्रॉल ये हमें मिलते हैं बाइल जूस के अंदर। बाइल जूस एक ऐसा जूस होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, सिर्फ इसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी हमारे बॉडी के अंदर बिलिरुबिन और बिलीवर्डाइन है, उनकी मात्रा जब उनके अमाउंट जब इंक्रीज होने लगती है, वो बढ़ने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स है, उनकी क्या हो रही है वहां पे, इसका मतलब डेथ हो रही है, ठीक है। आरबीसीज की डेथ हो रही है, और आरबीसीज की जब डेथ बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लगती है, इसका मतलब बिलिरुबिन है वो उतना ही ज्यादा बन रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा बिलिरुबिन हमें हमारे बाइल जूस के अंदर मिलेगा, उतनी ही ज्यादा हमें पता लगेगा कि भाई हमारी जो आरबीसीज है उनकी डेथ है, तो उनका डैमेज उतना ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या पता लगाते हैं, जब आरबीसीज की डेथ बहुत ज्यादा होने लगती है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रीनिश येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीनिश येलो, ठीक है। ग्रीनिश येलो कलर के अंदर जब हमारी बॉडी हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, येलो कलर की जब हमारी बॉडी हो जाती है तो क्या होता है उससे, जॉन्डिस रोग होता है, या फिर जॉन्डिस डिजीज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में पीलिया, ठीक है। वो पीलिया हो जाता है हमें। होता क्या है, देखिए, जब ये आरबीसी की जो है डेथ जब सबसे ज्यादा हो रही है ना, तो हमारी बॉडी किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीनिश येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जिससे हमें क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस या फिर पीलिया जो डिजीज है वो हो गई, ठीक है। होता क्या है, जब ये जो जॉन्डिस है, इसका अगर हमने लॉन्ग टाइम तक इसको क्योर नहीं किया, अगर इसका इलाज हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहती है, अगर ये बीमारी, तो क्या होगा कि हमें क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो हो जाता है, जो हेपेटाइटिस डिजीज है वो हो जाती है हमें, ठीक है। तो बेटर है कि हम भाई इसकी अर्ली स्टेज पे ही इसको क्योर करवा लें, इसका ट्रीटमेंट करवा लें, ठीक है, जॉन्डिस का, वरना हमें हेपेटाइटिस डिजीज है वो होने का भी चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो हमारा लीवर है, अब देखिए लीवर के अंदर कौन कौन सी दो मेन टाइप की जो डिजीज है वो हमने देखी है। एक तो हमने जॉन्डिस देखा है, दूसरा जॉन्डिस के बाद में जो है, जॉन्डिस अगर लॉन्ग टाइम तक जो है रहता है अगर हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जो हेपेटाइटिस डिजीज है वो हो जाएगी। पहली तो जॉन्डिस हो गया, दूसरा डायबिटीज मिलाइटस है वो हो जाएगी, शुगर है वो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो दो मेन टाइप की जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा रिलेटेड होती है हमारे लीवर से, ठीक है। उसके बाद जो लीवर है उसके अंदर क्या होता है, हिपैरिन नाम का एक पिगमेंट होता है, हिपैरिन। ये हिपैरिन है, ये क्या होता है, एंटी कोगुलेटिंग होता है, एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर, एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर। एंटी कोगुलेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। ब्लड का थक्का जो बनता है ना, जैसे ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है ये, ठीक है, जो हिपैरिन होता है। और ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड की क्लोटिंग करवाता है, विटामिन जो ए होता है ना, सॉरी विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के है वो क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करवाता है, ब्लड क्लोट करवाने में हेल्प करता है जो विटामिन के होता है वो। और ब्लड की क्लोटिंग कौन नहीं होने देता है, हिपैरिन जो होता है वो, ठीक है। तो जो विटामिन के है वो भी हमें लीवर के अंदर ही मिलता है, और जो हिपैरिन होता है वो भी हमें लीवर के अंदर ही मिलता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल लीवर के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, लीवर है वो क्या होता है, जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, जो लीवर है उसकी स्टडी को हम हिपेटोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि वो बना हुआ होता है किससे मिलके, हिपेटोसाइट सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। लीवर है उसके अंदर क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि रीजनरेशन पावर होती है, मतलब वो फिर से पुनर्जीवित हो सकता है, फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को वो रीगेन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो लीवर है उसके अंदर, जैसे हमने बाइल जूस का देखा कि भाई बाइल जूस है वो अल्कलाइन होता है, पीएच उसका 7.7 होता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और बिलीवर्डाइन है वो इसके अंदर मिलते हैं हमें बाइल जूस के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर बिलिरुबिन और बिलीवर्डाइन जैसे बहुत ज्यादा अगर हमें मिलते हैं बाइल जूस के अंदर, तो क्या होता है उससे हमें पता लगता है कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, हमारी जो आरबीसी है उनकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही है,
ठीक है। और आरबीसी की डेथ वहां पे हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्रीनिश येलो कलर के अंदर, जिससे क्या होता है, हमें जॉन्डिस जो डिजीज है वो हो जाती है, पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। और अगर उसको हम लॉन्ग टाइम तक क्योर नहीं करते हैं जॉन्डिस को, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, हेपेटाइटिस जो डिजीज होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन वाला केस देखा कि भाई ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज की अमाउंट, जैसे हमने खाना खाया, ग्लूकोज है वो क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, ठीक है, जो इंस्टेंटली एनर्जी देता है हमें। जैसे ये प्लेयर वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनको जैसे जो एनर्जी ड्रिंक देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइडर, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है वो, ठीक है। तो ग्लूकोज है, जैसे खाना खाया, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज अगर हो गया बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। वहां पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, वो बन रहा है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो वहां पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कौन करवा रहा है, इंसुलिन हार्मोन है वो करवा रहा है, जो कहां से बनता है, बीटा कहां से सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है वहां से, ठीक है। और अगर ग्लूकोज की अमाउंट कम हो गई बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, वापस भाई जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हुआ था जाके लीवर के अंदर, वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर हो जाएगा। किसकी हेल्प से, ग्लूकागोन हार्मोन है उसकी हेल्प से, जो सीक्रेट होता है कहां से, अल्फा सेल्स ऑफ जो पैंक्रियाज है उसके अंदर से, ठीक है। तो ये ओवरऑल था हमारा लीवर के बारे में। मेन जो पॉइंट्स है इसके वो मैंने बता दिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन इसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका ओनली लीवर के ऊपर हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस जो सेशन है वो कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमने जो पढ़ा है वो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से, और कैसे हमें इसको एकदम लर्न करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।